नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, मुझे अभी अभी एक पीएफ मेंबर का मैसेज आया है। उन्होंने ये स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है, जो कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका कहना है कि जब ये अपने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे उनसे सबसे पहले उनका बैंक अकाउंट नंबर जो है वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि अब आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड जो है वो यहाँ पे मैन्युअली एंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हर किसी के पोर्टल पे आईएफएससी कोड मैनुअल एंटर करने का ऑप्शन नहीं है। कुछ पीएफ मेंबर के पोर्टल पे अभी भी आईएफएससी कोड ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब वो अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं और साथ के साथ अपना जो आईएफएससी कोड है वो भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं, उसके बाद जब वो यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए इस बटन पे क्लिक करते हैं तो उनको एक एरर मिल जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो इनवैलिड है। तो दोस्तों, कुछ पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो हर किसी के साथ नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक यूएन नंबर के साथ लॉगिन करके दिखा देता हूं और ऑनलाइन क्लेम में जाके आपको दिखा देता हूं कि वहां पे ये जो ऑप्शन है वो सेम वैसा ही आ रहा है जैसा कि हमें पहले देखने को मिलता था। तो चलिए हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आ चुका हूं और अगर आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन किया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जब आप अपना ऑनलाइन क्लेम करने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाना पड़ता है। और जैसे ही आप इस ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D का, और इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D वाले फॉर्म पे आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए आईएफएससी कोड जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी फीड है, तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली फीड करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि इस पोर्टल में मुझे वो एरर नहीं आ रहा है जो एरर मैंने आपको अभी दिखाया था। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दिया है और मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है वैलिडेट हो चुका है और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे यस या नो पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आपको वेरीफाई का एक टिक भी नजर आने लग गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ पीएफ मेंबर को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है और कुछ पीएफ मेंबर को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन दोनों पीएफ मेंबर में डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को समझने के लिए अब आप यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक में है। चलिए दोस्तों, तो अब हम इस पोर्टल में देखते हैं जिस पोर्टल में हमें बैंक अकाउंट इनवैलिड का एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांच और नेम एड्रेस में देखेंगे तो ये हमारा जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में हमें वो एरर देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही यहाँ पे हमसे आईएफएससी कोड मैन्युअली मांगा जा रहा है। तो चलिए अब हम उस स्क्रीनशॉट को देखते हैं जहां पे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं अपने स्क्रीनशॉट में आ चुका हूं और यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांच नेम एंड एड्रेस में तो ये जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहाँ पे देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें ये एरर देखने को मिल रहा है कि इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर का, और यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों ही बैंक अलग अलग है। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूं कि किस किस बैंक अकाउंट में ये एरर देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अब अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में आ चुका हूं। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है और इस पीडीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस मुझे दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ के साथ यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि ईपीएफओ सदस्य ध्यान दें, ये सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2021 से आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक का आईएफएससी अमान्य हो गया है। तो दोस्तों, सिंपल सा मैं आपको एक फंडा बता देता हूं कि अगर आपको वो एरर देखने को मिल रहा है
तो ये चीज कंफर्म है कि आपका बैंक अकाउंट या तो आंध्रा बैंक में है, ओरिएंटल बैंक में है, या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है, इलाहाबाद बैंक में है, सिंडिकेट बैंक में है, या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या कॉरपोरेशन बैंक में है। तो ये एरर आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि इन बैंकों के जो आईएफसी कोड है वो चेंज हो चुके हैं, और चेंज हो चुके हैं इसीलिए ईपीएफओ ने मैन्युअली आईएफसी कोड एंटर करने का जो ऑप्शन है अपने पोर्टल पे दे दिया है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो लेटेस्ट ही आज ही ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपको इनवैलिड बैंक अकाउंट का एरर आ रहा है और आप बिल्कुल सही बैंक अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड डाल रहे हैं, तो इसका सिंपल सा आपको यही जवाब है कि आपका जो बैंक है वो इनमें से कोई बैंक है, जिसकी वजह से इनका जो आईएफसी कोड जो पुराने वाला था वो इनवैलिड हो चुका है, यानी कि वो अब अमान्य हो चुका है। इसीलिए वहां पे आपको मैन्युअली आईएफसी कोड एंटर करने का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन ये अभी ट्रायल बेस पे है, एक लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट चीज ऐड की गई है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपसे सिंपली मैं ये कहूंगा कि ये एक टेम्पोररी प्रॉब्लम है, और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कुछ टाइम बाद ट्राई करिए, आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।